आज मैं आपको पाकिस्तान की एक ऐसी महिला की कहानी सुनाना चाहता हूँ कि जिसे आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान के रूप में भी लोग याद करते हैं। उनका नाम है मुनीबा मासारी। उनकी एक बात मुझे हमेशा याद रहती है, क्योंकि जब वो फेमस हुई तो लोग ये कहते थे कि यह तो डिसेबल्ड है, परंतु उन्होंने कहा कि लोग मेरी डिसेबिलिटी देखते परंतु मैं अपनी एबिलिटी देखती हूँ। ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है वास्तव में, कि हमें अपनी कमियों को नहीं अपनी शक्तियों को देखना है। और आइए बताता हूँ कि उनकी क्या कहानी है। वह कहती कि मैं 18 साल की थी तब मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हारी शादी करनी है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप उससे खुश हैं तो मैं भी तैयार हूं। तो उनकी शादी हुई और 2 साल में ही एक बार जब वो कार में जा रहे थे, उनके पति गाड़ी चला रहे थे, उनको नींद आ गई और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। तब क्या कहे, किस्मत का ही खेल कहो कि उनके पति तो एस्केप हो गए, उनको चोट नहीं आई, परंतु मुनीबा मासारी को इतने फ्रैक्चर हो गए, उनके जो वर्टेब्रल कॉलम है उसमें भी फ्रैक्चर्स हो गए। और जब उन्हें हॉस्पिटल में लेके गया तो तब ये कहा कि ये जीवन भर डिसेबल रहेगी, जीवन भर ये व्हील चेयर में रहेगी। और उन्हें पेंटिंग का शौक था। तो कुछ दिन के बाद जब डॉक्टर आए तो कहा कि आप कभी भी अभी पेंटिंग कर नहीं पाओगी, तुम कभी भी चल नहीं पाओगी। फिर भी वो खुश थी। उन्होंने सोचा चलो मैं कोशिश करती हूं। टोटली एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क रखा। और फिर कुछ दिन बीते तो उन्होंने अपनी बहनों को कहा कि लाओ मुझे पेंट ब्रश दो, मुझे कुछ ड्रॉ करना है। तो बहुत ही पीड़ा हो रही थी, परंतु कैसे भी करके उन्होंने वो पेंटिंग निकाली। फिर भी तकलीफें तो थी, बहुत सारे ऑपरेशन हुए, व्हीलचेयर में ही थी। फिर वो स्वयं बताती है कि मेरे अंदर बहुत सारी असुरक्षाएं थी, बहुत सारे डर थे। तो एक दिन मैंने निर्णय किया कि इन डरों का सामना करना है। जैसे कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। तो उनका सबसे पहला तो डर था, क्योंकि उन्होंने खुद देख लिया था उतने समय में कि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करते हैं, वह मुझसे तलाक लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो मैंने इसी डर का सामना किया और सोचा कि इसे मुझे इसका सामना करना है। और अपने पति को कहा कि भले आप मुझे तलाक दे दो। और कहते कि उल्टा मैंने सोच समझा कि मैं फ्री हो गई। और फिर डॉक्टरों ने यह भी कहा था कि तुम कभी भी मां नहीं बन सकोगी। तब भी उन्होंने सोचा कि हाँ, ये बात तो सच है, परंतु मैं बच्चे को एडॉप्ट तो कर सकती हूं। उन्होंने बच्चे को एडॉप्ट किया। और फिर उन्होंने और भी अपने डरों का सामना किया। वो खुद एंकर बनना चाहती थी, पेंटर तो थी और वो अपनी कहानी भी लोगों को बताना चाहती थी। तो सचमुच टीवी एंकर बनी, पेंटिंग भी करने लगी। और ये जो पूरी उन्हें फेम मिली है इसी बात से, क्योंकि जहां जाकर के भले व्हील चेयर में भी वो अपनी बात लोगों को सुनाती है। और जो उनमें जज्बा है, जो उनके अंदर एक पॉजिटिविटी है, कभी आप उनका वीडियो भी देखो तो आपको लगेगा कि देखो फिजिकली शायद स्थिति है वह, जैसे पहले ही मैंने कहा आपको कि वह डिसेबल्ड है, परंतु उन्होंने अंदर में अपनी एबिलिटीज को ढूंढा कि मेरी एबिलिटीज क्या क्या है। और जब उस पर पूरी मेहनत की तो ये एक सत्य भी है। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं कि जब कोई विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति अच्छा कार्य करता है
तो लोग भी उन्हें ज्यादा स्वीकार करते हैं। तो बस इस बात को अंदर में पक्का कर लो कि बाह्य परिस्थिति कैसी भी हो, कैसी भी समस्या हो, परंतु जो मेरी आंतरिक स्थिति है उसे मुझे सर्वश्रेष्ठ बनाना है। और उस स्थिति में, उस अवस्था में मैं क्या अच्छा कार्य कर सकता हूं, क्या अच्छा कार्य कर सकती हूं, उसको आप फोकस करो, ध्यान उस पर ही दो। तो सचमुच आप बहुत कुछ अच्छा तो कर ही लेंगे, परंतु साथ साथ में लोग, समाज, वह भी आपको सिंपैथाइज नहीं करेगा, उल्टा आपके ऊपर वो गर्व करेगा। तो बस यह जो प्रेरणादायक कहानी है, उसकी सीख को आप जीवन में अपनाओ तो आप देखना, आप कभी भी निराश नहीं होंगे, कभी भी हताश नहीं होंगे, और जो भी आपके कंट्रोल में वो करते करते जीवन में सफल हो पाएंगे। ओम शांति।